मुल्क भर में कोरोना केसेस की तादाद 4000 से तजावुज कर गई। अमवात 55 हो गई। कराची में एक और मरीज चल बसा। सिंध में अमवात 18, खैबर पख्तूनख्वा में 17, पंजाब में 15, गिलगित बल्तिस्तान में 3, जबकि इस्लामाबाद और बलूचिस्तान में एक एक मरीज लुक़मा अजल बन गया। पंजाब में 2004, सिंध में 986, केपी में 500 और बलूचिस्तान में 202 मरीज, इस्लामाबाद में 83, गिलगित बल्तिस्तान 211 और आजाद कश्मीर में 19 केसेस मौजूद। आर्मी चीफ की खुसूसी हिदायत पर तिब्बी आलात की इमरजेंसी सप्लाई कोयटा रवाना। DG-ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ का कहना है कोरोना के खिलाफ जंग में डॉक्टर्स और तिब्बी अमला फ्रंट लाइन सिपाही हैं। कोरोना के खिलाफ जंग में तरक्की याफ्ता ममालिक को भी मुश्किलात का सामना है। हुकूमत जरूरी वसाइल आलात के हुसूल के लिए कोशा है। मुश्किल हालात में हम सबको सब्र साबित कदमी दिखाने की जरूरत है। पाकिस्तान में ये क्या हो रहा है? हुकूमतें ऐसे नहीं चलती। एक हुकूमत अपने मुलाजमीन रखती है तो दूसरे आका निकाल देती है, फिर मुलाजमीन मुस्तकिली के लिए अदालतों में घूमते रहते हैं, काम नहीं करते। चीफ जस्टिस के अस्पतालों की बंदी से मुतालिक केस में रिमार्क्स कहा कि कोरोना की वबा पोर्ट्स और दाखिली रास्तों से आई। हुकूमत वहाँ करंतना मराकज बनाने में नाकाम रही। वबा से लड़ने के लिए हंगामी कानूनसाजी की जरूरत है। पार्लियामेंट को हर वक्त सेशन में रहना चाहिए। करंतना मराकज से मुतालिक पेशरफ रिपोर्ट एक माह में तलब। सुप्रीम कोर्ट का कोरोना के खतरे के बायस रिहा किए गए कैदियों को गिरफ्तार करने का हुक्म। अंडर ट्रायल कैदियों की रिहाई से मुताल्लिक इस्लामाबाद और सिंध हाई कोर्ट के अहकामात कल अदम करार। संगीन जराइम, नैब और मनशियात के मुकदमात में मुलव्वस मुल्ज़िमान की जमानतें भी मनसूख। अटॉर्नी जनरल की कैदियों से मुताल्लिक तजावीज़ मंजूर। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास जारी। 9 निकाती एजेंडा ज़ेर गौर। वज़ीर आज़म आटा और चीनी बहरान की तहकीकाती रिपोर्ट के बाद किए गए इक़दाम पर काबीना को एतमाद मिलेंगे। काबीना में रद्द-बदल के बाद वफाकी वज़ीर फ़खर इमाम ने हलफ उठा लिया। कप्तान ने सिर्फ अपनी फील्डिंग तब्दील की है। 25 अप्रैल को फॉरेंसिक रिपोर्ट आने के बाद इमरान खान का असल इम्तिहान शुरू होगा। वजीर रेलवे शेख रशीद की रावलपिंडी में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, चीनी पर सब्सिडी देने में असद उमर का कोई किरदार नहीं। आटा चीनी चोरों को करार वाकई सजा मिलनी चाहिए। तहरीक इंसाफ में कोई दो ग्रुप्स नहीं। जहांगीर तरीन के इमरान खान से ताल्लुकात गहरे थे और रहेंगे। खुद एहतसाबी का ड्रामा करके अवाम को बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता। इमरान साहब को खुद एहतसाबी अपनी जात और बुज़दार साहब से शुरू करना होगी। तर्जुमान मुस्तबिक नून मरियम औरंगजेब का रद्दमल कहते हैं कि रिपोर्ट में दर्ज तमाम फैसलों की मंजूरी इमरान साहब और उस्मान बुज़दार ने दी। खुद एहतसाबी सिर्फ तब होगी जब नैब दोनों को गिरफ्तार करेगा। सिंध में कोरोना के 10,000 से ज्यादा टेस्ट किए जा चुके। अब तक 986 मरीज सामने आए, 18 इंतकाल कर गए। वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह कहते हैं सिंध में 309 मरीजों का सेहतयाब होना अच्छी खबर है। वजीर आला कहते हैं कि वजीर आला का कोरोना के खिलाफ जंग में शहीद होने वाले डॉक्टर अब्दुल कादिर के खानदान और डॉक्टर बरादरी से इजहार ताज़ियत। कहा, डॉक्टर्स को हिफाजती किट्स देना हमारी जिम्मेदारी है। कोरोना के खिलाफ जंग में पंजाब हुकूमत मुतहरिक। बच्चों के तालीमी नुकसान के जाले के लिए तालीम घर के नाम से केबल चैनल और ऐप लॉन्च कर दी गई। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की हिदायत पर जरासीम कुश स्प्रे करने वाली खुसूसी गाड़ी द मिस क्वीन मुतारिफ। मुकामी सतह पर तैयार गाड़ी पर सिर्फ 2.25 लाख रुपए लागत आई। उस्मान बुज़दार ने कहा कि पुरहजूम इलाकों में स्प्रे के लिए 8 गाड़ियां तैयार की गई।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पीएमडीसी दफ्तर से सिक्योरिटी हटाने का हुक्म दे दिया। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए, वफाकी हुकूमत पीएमडीसी को बंद करके दुनिया भर में मुल्क की बेइज्जती करवा चुकी। आज से वजारत सेहत का कोई मुलाजिम पीएमडीसी में दाखिल नहीं होगा। पीआईए की खुसूसी परवाज 403 मुसाफिरों को लेकर इस्लामाबाद से मैनचेस्टर रवाना। डॉक्टर्स की टीम ने तमाम मुसाफिरों और अमले की स्क्रीनिंग की। जहाज में मुसाफिरों के सामान पर जरासीम कुछ स्प्रे भी किया गया। आईपीएल से बेदखली और लाखों डॉलर से महरूम होने का खौफ। ऑस्ट्रेलियावी खिलाड़ी भारतीय कप्तान कोहली पर हूटिंग से घबराने लगे। साबिक कप्तान माइकल क्लार्क ने भांडा फोड़ दिया। कहते हैं खिलाड़ियों को खौफ होता है कोहली पर जुमलेबाजी की तो आईपीएल से निकाल दिया जाएगा। इसी दिफाई हिकमत अमली के बायस ऑस्ट्रेलिया भारत से टेस्ट सीरीज हारा। रिहा किए गए कैदियों को गिरफ्तार करने का हुक्म दे दिया। अंडर ट्रायल कैदियों की रिहाई से मुतालिक इस्लामाबाद और सिंध हाईकोर्ट के अहकामात कलअदम करार दिए गए थे। संगीन जराइम, नैब और मनशियात के मुकदमात में मुलव्वस मुल्जिमान की जमानतें भी मनसूख कर दी गईं। अदालत ने अटॉर्नी जनरल की कैदियों से मुतालिक तजावीज़ मंजूर कर लीं। अंडर ट्रायल कैदियों की रिहाई के मामले पर समाअत के दौरान चीनी स्कैंडल का जिक्र हुआ। अटॉर्नी जनरल से मुकालमे के दौरान चीफ जस्टिस ने कहा कि आप दूसरे मसाइल से क्या निपटेंगे, आपका आटे और चीनी का इतना बड़ा स्कैंडल आ गया है। जस्टिस उमर अता बंदयाल ने रिमार्क्स दिए, किसकी जुर्रत है हुकूमत को ब्लैकमेल करे। अटॉर्नी जनरल ने कहा हुकूमत ने रिपोर्ट पब्लिक की, उसका क्रेडिट देना चाहिए, हम आगे बढ़ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मुल्क भर के डॉक्टर्स को कोरोना वायरस से हिफाजती किट्स फौरी तौर पर फराहम करने का हुक्म भी दिया। अटॉर्नी जनरल कोरोना पर कल दिन 12 बजे ब्रीफिंग देंगे। केस की मजीद समाअत पीर तक मुलतवी कर दी गई है। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान कहते हैं कि बुज़दार हुकूमत सूबे में सेहत, तालीम और रोजगार के शोबों में इनकलाबी इक़दामात कर रही है। उस्मान बुज़दार ने मुख्तलिफ शहरों में लेबॉर्ट्रीज अपग्रेड करने के लिए 620 मिलियन रुपए जारी कर दिए हैं। इसी बारे में देखिए लाहौर से इमरान भट्टी की रिपोर्ट। पंजाब के वज़ीर इत्तलात फयाजुल हसन चौहान ने कहा है कि रोजाना की बुनियाद पर पंजाब की कोरोना टेस्टिंग इस्तादात 1400 से बढ़कर 3000 हो गई है, जबकि आइंदा 2 हफ्तों में ये 5000 टेस्ट रोजाना तक बढ़ाई जाएगी। उन्होंने कहा कि गुजरावाला, गुजरात, मंडी बहाउद्दीन, जेहलम और सियालकोट में फील्ड अस्पताल ऑपरेशनल हो गए हैं। इन फील्ड अस्पतालों की मजमूई इस्तादात 1450 बिस्तरों पर मुश्तमिल होगी। फयाजुल हसन चौहान का कहना था कि बुज़दार हुकूमत ने रिलीफ पैकेज का दायरा कार भी 18 लाख से 25 लाख खानदानों तक बढ़ा दिया है। तुलबा के मुस्तकबिल को मद्देनजर रखते हुए अहम इकदामात उठाए जा रहे हैं। तालीम घर ऐप के जरिए घर बैठे बच्चे ऑनलाइन लेक्चर की सहूलत से मुस्तफीद हो रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब रोज बरोज बदलती सूरत हाल के मुताबिक इंतजामी फैसले कर रहे हैं। इमरान भट्टी, लाहौर। अब तक अहम खबर, कोरोना वायरस के पेश नजर कैदियों की रिहाई का कलम करार देने का सुप्रीम कोर्ट का फैसला जारी कर दिया गया। अदालत ने सिंध और केपी हुकूमतों की जानिब से कैदियों की रिहाई भी कलम करार दे दी। 10 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला जस्टिस काजी अमीन ने तहरीर किया है। अहम अपडेट है, अदालत सिंध और केपी हुकूमतों की जानिब से कैदियों की रिहाई भी कलअदम करार दे दी। ये दलील दुरुस्त नहीं है कि गुंजाइश से ज्यादा कैदियों के बायस कोरोना फैल सकता है। दुनिया भर की जेलों में गुंजाइश से ज्यादा कैदी मौजूद है। वायरस से मुतासर शख्स न हो तो जेलें महफूज मुकाम होंगी। जेलों से रिहाई के बजाय कैदियों की स्क्रीनिंग करने की जरूरत है। कैदियों की सजा मौतली के लिए कानून में तरीक़ाकार वज़ा है। हाई कोर्ट हेल्थ इमरजेंसी की बुनियाद पर इज्तिमाई जमानतें नहीं दे सकती। हाई कोर्ट को उसको नोटिस देने का इख्तियार भी नहीं है। हालात कैसे भी हों, कानून का कत्ल नहीं होना चाहिए। ऐसे मुल्ज़िमान जिनकी उम्र 55 साल से ज्यादा है वो रिहाई के मुस्तहिक होंगे। रिहाई की खुसूसी रियायत का फैसले के हवाले से भी आज अदालत का कहना था कि इसका इतलाक खवातीन और बच्चों पर होगा। माजी में क्रिमिनल रिकॉर्ड न रखने वाले मुल्ज़िमान भी रिहाई के मुस्तहिक होंगे। और सुप्रीम कोर्ट में कोरोना वायरस के पेश नजर कैदियों की रिहाई कलअदम करार देने का तहरीरी फैसला जारी कर दिया गया। 10 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला जस्टिस काजी अमीन ने तहरीर किया। अदालत ने सिंध और केपी हुकूमतों की जानिब से कैदियों की रिहाई भी कलअदम करार दे दी। 10 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला जस्टिस काजी अमीन ने तहरीर किया। इस फैसले में कहा गया है कि यह दलील दुरुस्त नहीं कि गुंजाइश से ज्यादा कैदियों के बायस कोरोना फैल सकता है। दुनिया भर की जेलों में गुंजाइश से ज्यादा कैदी मौजूद हैं।
वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना के इजलास में वज़ीर आज़म ने हालिया इक़दामात पर काबीना अरकान को एतमाद में लिया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि आवाम से रिपोर्ट पब्लिक करने का वादा पूरा कर दिया। मेरी हिदायत पर इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट जारी की गई। कमीशन की रिपोर्ट के तहत जो मुलव्विस होगा उसके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद नसीम सिद्दीकी हमारे साथ हैं। नसीम, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने हालिया इक़दामात पर काबीना अरकान को एतमाद में लिया। उन्होंने कहा कि मेरी हिदायत पर इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट्स जारी की गई हैं, आवाम से रिपोर्ट पब्लिक करने का वादा पूरा कर दिया। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने कहा कि 25 अप्रैल को कमीशन की रिपोर्ट आने पर मजीद एक्शन लिया जाएगा। वज़ीर आज़म ने मजीद कहा कि कमीशन की रिपोर्ट के तहत जो मुलव्विस होगा इसके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। गुड गवर्नेंस, शफाफियत यकीनी बनाना तहरीक इंसाफ के मंशूर का हिस्सा है। जी, अपडेट रखने के लिए आपका शुक्रिया। अहम खबर, वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना के इजलास में वज़ीर आज़म ने हालिया इक़दामात पर काबीना अरकान को एतमाद में लिया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि आवाम से रिपोर्ट पब्लिक करने का वादा पूरा कर दिया। मेरी हिदायत पर इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट जारी की गई। कमीशन की रिपोर्ट के तहत जो मुलव्वस होगा उसके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। और अब आपको बता दें कि कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ की ज़ेरे सदारत ज़राअत से मुतालिक वीडियो लिंक पर इजलास हुआ है और इजलास में पार्टी के मरकजी और सूबाई क़यादत और ज़राई माहिरीन शिरकत कर रहे हैं। मज़ीद जानेंगे नुमाइंदा अब तक इमरान भट्टी से। जी इमरान, आगाह कीजिएगा। इमरान भट्टी से हम एक बार फिर रब्ता करने की कोशिश करेंगे। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत ज़राअत से मुताल्लिक़ वीडियो लिंक पर इजलास हो रहा है। इजलास में पार्टी के मरकजी और सूबाई क़यादत और ज़राई माहिरीन शरीक हैं और इस इजलास में वीडियो लिंक पर यह इजलास हो रहा है। इमरान भट्टी हमारे साथ मौजूद है, उनसे मजीद जानेंगे। इमरान भट्टी, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत ज़राई माहिरीन का वीडियो लिंक इजलास हुआ, जिससे इजलास से खिताब करते हुए शहबाज शरीफ ने कहा कि साबिक वज़ीर नवाज शरीफ ने मुल्क भर के लिए तरीखी किसान पैकेज दिया था और उन्होंने कहा कि सूबे पंजाब में सबकी मशावरत से तरीखी किसान पैकेज दिया गया, जिसमें छोटे रकबे के जो किसान थे उनको बिलासूद कर्ज फराहम किए गए। और इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि पहली बार उस वक्त गुज़िश्ता दौर में शहबाज शरीफ के दौर में उन्होंने कहा कि जब नून लीग की हुकूमत थी तो किसानों को आधी कीमत पर जो खाद थी वो फराहम की गई। इसके अलावा उन्होंने कहा कि उस वक्त की जो खरीदारी थी गंदम की, उस वक्त भी किसानों को मुआवजा दिया गया। लेकिन उन्होंने कहा कि इस वक्त है जो क्योंकि गंदम का सीजन है तो इस सबसे बड़ा चैलेंज गंदम की कटाई